नमस्ते सभी को स्त्री रोग संभाषा के सत्र में। चलिए आज हम बात करते हैं एक अंजू, आवाज आ रहा है मेरा ठीक से क्लियर? अंजू, एम आई ऑडिबल क्लियरली? यस मैम। यस मैम, यस। ओके, चलिए आज हम बात करते हैं कृष्ण चूर्ण की। कृष्ण चूर्य चूर्ण एक ऐसा विरेचक द्रव्य है। ये विरेचक द्रव्य विरेचन अधिकार में ही बताया गया है। और इसको बनाने के लिए जैसे ब्लैक सीड पहले लेना है, काला दाना हमको लेना है और इसको अच्छे से हम लोग भून लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। और फिर उसमें उतनी ही मात्रा में नमक मिला देंगे। नमक मिलाकर उसमें थोड़ा सा, मतलब उसके 1/4 उतना क्वांटिटी में हम लोगों को ऐड करना है शुंठी चूर्ण। शुंठी चूर्ण ऐड करके फिर ये ऐसे रख देना है। और फिर बाद में उसको हम यूज कर सकते हैं। एक 1 टीस्पून की मात्रा में हमें इसका प्रयोग करना है। 1 टीस्पून मात्रा में हम इसका उपयोग कर सकते हैं फॉर विरेचन पर्पज। तो विरेचन के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये दूध के साथ आपको देना है और बहुत अच्छे से कॉन्स्टिपेशन और विरेचन योग करके इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अभी इसका अनुपान मैंने जो इसमें यूज करते हैं ना, महाराष्ट्र में ये बहुत ही अच्छे से उपयोग में लाया जाता है ये विकल्प। इसमें दूध की जो साय होती है ना, ऊपर का लेयर दूध का, मिल्क स्किन बोलते हैं, उस लेयर को यूज किया जाता है, दूध की स्किन को। और फिर कभी कभी अगर आप शक्कर पानी में मिलाकर भी ऐसे भी यूज कर सकते हैं, फिर गर्म पानी भी दे सकते हैं। बस केवल गर्भिणी में हमें इसका उपयोग नहीं करना है, क्योंकि गर्भिणी में वैसे भी बाकी ऑप्शंस होते हैं, थोड़ा सा ये गर्म हो जाएगा। और इसीलिए गर्भिणी को अगर मल में प्रॉब्लम है तो हम दूध का ही उपयोग एज ए विरेचन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको देना है। इसी के साथ साथ अगर रात को सोते समय ये आप चूर्ण देते हो इस प्रकार से दूध के साथ, तो इसका रिजल्ट मिल जाता है कि सवेरे बिल्कुल अच्छे से पेशेंट की जो मल प्रवृत्ति है, मतलब पेट ठीक से साफ हो जाता है उसका। ये एक्चुअली विरेचक चूर्ण विरेचक रूप में ही यूज किया जाता है। तो आप इसको जहाँ पे उदर वगैरह ऐसी व्याधि होती है ना, जिसमें हमें विरेचन की आवश्यकता होती है, ऐसे विरेचन की व्याधियों में हम इसको दे सकते हैं। या कभी कभी जो क्रॉनिक मलावरोध होता है, इस क्रॉनिक मलावरोध में भी हम इसको दे सकते हैं। अगर उदर में हमें इसका प्रयोग करना है, तो जैसे मैंने इसको बनाने का ये विधि बताया था कि हमने इसमें नमक मिलाया था। और नमक भी कहीं ना कहीं स्त्रोतों में छिपे क्लेद को निकालने के लिए और स्त्रवन के लिए मदद करता है, तो वो हमें यहाँ पे निकाल देना होगा। अगर हम लोग जलोदर में इसका उपयोग कर रहे हैं तो केवल उसमें काला दाना और शुंठी, इतना ही उसको अच्छे से आप चूर्ण करके पाउडर के रूप में इसका उपयोग कर सकते हो। ये यूपी साइड में, उत्तर भारत टाइप में और महाराष्ट्र में भी बहुत ही अच्छे से इसका प्रयोग होता है। अगर रुग्ण का बल कम है तो हम थोड़ा सा विचार इसकी मात्रा कम कर दें। और अगर पेशेंट को टीबी या ट्यूबरकुलोसिस या राजयक्ष्मा जैसी व्याधियों की, जहाँ पे धातु क्षय काफी ज्यादा होता है, उसकी हिस्ट्री अगर मिले तो वहां पर इसका प्रयोग हमें कम ही करना है। मलावरोध, जिनको बार बार प्रवाहन करना पड़ता है, शौच साफ नहीं होती है और काफी जोर के साथ इनको मल पास होता है, तो उनको ये हम लोगों को यूज करना है। गुलकंद के साथ दीजिएगा, क्योंकि गुलकंद के साथ देते हैं ना तो फिर पेशेंट को लेने में आसानी होती है। उसको कड़वाहट जो होती है ना, वो कड़वाहट इसमें नहीं लगेगी अगर वो गुलकंद के साथ इसका उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सूजन पर। जहां पर भी शरीर में आपको सूजन मिल रही है वहां पर उसका प्रयोग करिएगा। बट कहीं पर भी विरेचन द्रव्य का उपयोग करते समय हमें उसके बल का उपयोग, बल का जो विचार है वो करना ही पड़ता है। सूज और शोफ, एक लवण रस शोफ बढ़ाने में माहिर होता है। जब भी कभी इस प्रकार के शोफ के पेशेंट होते हैं ना, तो हम लोग लवण रस वर्ज्य करवाते हैं। इसीलिए अगर ऐसे शोफ के पेशेंट है तो हम लोग इसमें इस चूर्ण में बनाते समय काला दाना और शुंठी केवल बनाकर इसको बना देंगे और डालकर, बाकी इसमें लवण डालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सूजन में विरेचन देना है तो इसमें लवण डाले बिना ही इसको बना लीजिएगा। उदर रोग में तो ये बिल्कुल अच्छी, मतलब एक मेडिसिन है।
जो नित्य में एवं विरेचेत, इस प्रकार से जहां पर भी आपको वर्णन मिलता है जिस व्याधि में, कई बार हम लोग कुष्ठ के केसेस में भी यूज कर सकते हैं या उदर के केसेस में, तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि मलावरोध कई अलग अलग समस्याओं के साथ होता है। मलावरोध एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। 70% लोगों में मलावरोध ये होता है। ये लोगों को पता भी नहीं होता है कि वो मलावरोध है या इसके लिए हमें कुछ मेडिसिन की आवश्यकता है। अजीर्ण या मलरोध, और उसके साथ अगर थोड़ा हल्का बुखार भी है, सर में दर्द हो रहा है, तो ये वहां पर ये चूर्ण हम लोग दे सकते हैं। इसका उपयोग करेंगे तो ज्वर भी कम हो जाएगा और पेशेंट का सर दर्द, काफी बार सर दर्द का कारण वात होता है, तो वात का अनुलोमन ठीक से हो जाए तो सर दर्द गायब हो जाता है। बहुत ही ज्यादा पेन को लेकर सर में दर्द है, मतलब कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना पेशेंट जो सर दर्द के आते हैं, तो वो बोलते हैं कि एकदम सर में कुछ ऐसे हथौड़े से मारे जैसे, इतना ज्यादा पेन हो रहा है। और फिर वो मतलब सर को दबाकर ही आते हैं, दबाते दबाते या हाथ लगाकर ही, पकड़ कर, सिर पकड़ कर ही आते हैं। उस समय ये हम मेडिसिन गर्म पानी से देंगे, और थोड़ा इसमें आप साथ में ब्रोहन नस्य के जैसे उपयोग करिएगा। इसका अच्छा लाभ मिलेगा, है ना। कई एक मुझे केस याद है हमारे, इसमें वो पेशेंट आता था, काफी ये था, बहुत समय से उसको सर दर्द था, और सर दर्द का उसने काफी ये लिया, मतलब काफी मेडिसिन ले चुका था, कई डॉक्टरों के पास वो जा चुका था, फिर भी उसको फायदा नहीं होता था। फिर इसी चूर्ण का उपयोग करके, उस चूर्ण में थोड़ा सा डिके माली डालकर गुलकंद के साथ उसको दिया था, और उसको अच्छा रिजल्ट मिला था, यानी उसका जो सर दर्द है वो गायब हो गया था। और तब से ये हम ऐसे दर्द के रुग्णों में जहां पर हमें वात का ये मिलता है, अनुबंध मिलता है, और काफी दिनों से पेशेंट को प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन की, मलावरोध की, वहां पर इसका उपयोग करें। मलावरोध के साथ साथ गैसेस होना ये भी कॉमन है। उदावरत के केसेस में बहुत ही पोट, मतलब जो पेट होता है ना वो फूलना, पेट फूलना सभी लोगों में एक मतलब भयंकर किस्म का हो सकता है। वैसे बोलने में तो बहुत ही आसानी से बोल देते कि भाई पेट ही फूला है, बट पेट फूलना जिसको हम लोग आत्मान कहते हैं, आप उस पेशेंट को पूछिए कि उसका क्या दर्द होता है। इसमें भी ये, बाकी तो शंख भस्म, शंखवटी या संजीवनी वटी तो लोग देते ही है, बट इसी के साथ साथ ये जो चूर्ण मैंने बताया, इसका उपयोग हम नींबू के रस में मिलाकर अगर देते हैं, और फिर नींबू रस जैसे शरबत वगैरह बना देते हैं ना, उसी टाइप से अगर बनाकर देते हैं तो काफी अच्छे रिजल्ट्स इसमें मिल जाते हैं। या पेशेंट जो पेट फूलने की समस्या लेकर आता है, गैसेस की समस्या, बार बार गैसेस होते हैं, उसमें अगर वो आता है तो इसमें भी आपको इस विरेचन से, इस विरे चूर्ण जो है, कृष्ण चूर्ण जो आज मैं सिखा रही हूँ, इसमें बहुत लाभ मिलेगा। कभी कभी पेशेंट को मराठी में उसको वाय गोला बोलते हैं, पेशेंट बोलता है कि पेट में बीच बीच में दर्द होता है, और ये कभी गोला जो होता है ना वो कभी छाती में जाता है, कभी पेट में जाता है, कभी नीचे जाता है। ऐसे गुल्म व्याधि की आयुर्वेद में वर्णन किया है गुल्म का। तो गुल्म की व्याधियों में भी जहाँ पे दर्द है या विरेचन हमें करना पड़ता है, वहां पर भी आप इस कृष्ण चूर्ण का उपयोग कर सकते हो। जैसे जलोदर में हम विरेचन करवाते हैं, इसी प्रकार से यकृत की बीमारियों में या प्लीहा की वृद्धि होती है या सिरोसिस वगैरह के केसेस होते हैं, उसमें भी हम लोगों को विरेचन की ये ऑप्शन देना पड़ता है। विरेचन के साथ रिजल्ट मिलता है, तो उसमें आप शरपुंखा कषाय के साथ पेशेंट की ट्रीटमेंट करिए, इसका विरेचन दीजिएगा कृष्ण चूर्ण का, और शरपुंख का चूर्ण दे सकते हैं। ये विरेचक है, बट फिर भी इसके साथ ये अच्छे से, मतलब खाने में भी आसान है, पेशेंट आराम से ले सकता है। और ये इसकी जो क्षमता है, मतलब कार्मुकता इतनी अच्छी है, तो बहुत अच्छे से आपकी ओपीडी में आप आराम से इसको रखिएगा। बस केवल एडिमा शोफ के रुग्णों में इसका उपयोग हमें नहीं करना है। और फिर अगर बाकी जो सारे विरेचनीय व्याधि है, कॉन्स्टिपेशन है, उन सभी में हम इस चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं। हमारे पास अगर स्त्री रोगों की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि कई बार स्त्री रोगों में गर्भिणी अवस्था में इसका प्रयोग नहीं करना है, बट जो बाकी अवस्था में, मेनोपॉज की एज में भी काफी पेशेंट ऐसे तकरार करते हैं कि भाई पेट ठीक से साफ नहीं होता है, पेट में कुछ गोले के जैसे बन गया है, वहां पर भी आप इसका उपयोग कर सकती है।
और बाकी तो जो काय चिकित्सा की व्याधि है, उसमें आप करिएगा। जहां पर आपको शोधन विरेचन के रूप में करवाना है वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकती है। एक सिंपल है। इसके साथ जैसे मैंने बताया अलग अलग टाइप के सूतिका अवस्था में 3 महीने के बाद इसका उपयोग कर सकती है आप। कोई शुंठी है इसमें तो आम पाचन होगा। सूतिका में भी कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है सूतिका के बाद। कई सारी महिलाएं मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल में चली जाती है, उनको ये भी नहीं पता चलता कि मतलब आराम करने का भी एक समय होता है। कई बार आजकल छुट्टी 6 6 महीने या कई बार बाद में एक लेजीनेस आ जाता है महिलाओं में, और इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल के चलते खान पान में भी काफी बदलाव हो जाता है, उसके चलते भी कॉन्स्टिपेशन होना महिलाओं में आम होता है। तो इसमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। तो ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं कृष्ण चूर्ण, जिसको बनाने के लिए हमें काला दाना, फिर उसमें हमने नमक, मैंने बताया कि नमक थोड़ा डालना है इसके इसी के प्रमाण में, और शुंठी चूर्ण हमने इसमें डाल दिया। तो आपके ओपीडी में रखकर भी आप इस चूर्ण को जहां पे नित्य में विरेचन की जरूरत है वहां इसका प्रयोग कर सकते हैं। ब्लैक सीड, काला दाना, इसको हम लोग भून लेंगे और फिर उसमें उतना ही नमक डालना है और 1/4 उसकी शुंठी डालनी है। मैंने जैसे बताया कि जहां पर आपको सूजन या शोफ के रोग न होते उसमें हम नमक नहीं डालेंगे, बिना नमक डाले इस चूर्ण का उपयोग वहां पे करना है। तो इस प्रकार से ये है कृष्ण चूर्ण, एक अलग ऑप्शन आज मैंने आपको दे दिया है। बोलिए मैम, मंदाकिनी जी। कलौंजी, कलौंजी का ये है मैम, ये बेस्ट है कलौंजी का चूर्ण, और इसमें हमने शुंठी मिलाकर ये किया है, ये चूर्ण बन जाता है। कलौंजी को काफी ये करते हैं मैम, काफी अच्छे से कलौंजी का उपयोग होता है, आपने देखा होगा। ये मैम ये स्पॉन्जी जो है हेयर के लिए भी तो अच्छी होती है ना? किसके लिए? हेयर हेयर बालों के लिए। हाँ मैम, ये ना बालों के लिए भी अच्छी है एक्चुअली। ये हम लोग ना जैसे ये पाचन भी करती है मैम, पाचन ज्वरग्न वगैरह है, गुलमहर है, ये एब्डोमिन पेन को कम करेगी। और ये थोड़ी सी दीपन टाइप की भी कार्य करती है, वात शमन भी करती है। और इस प्रकार से इसमें हमने शुंठी अजीर्ण वगैरह, तो अजीर्ण, ये अपचन, इन इसके जनित जो कॉन्स्टिपेशन है, मलावरोध है, वहां पे आप इसका उपयोग कर सकते हो। हेडेक वगैरह में भी, पीसीओडी में करिएगा, पीसीओडी में हमें विरेचन की आवश्यकता बहुत बार पड़ती है ना, उसमें कर सकते हैं। जी। बेस्ट है ये, एक अलग ऑप्शन मैंने आज दिया आपको, ये काफी यूज करते हैं। जहां पे शीत पित्त वगैरह के केसेस में भी दे सकते हैं मैम, अचानक एलर्जी आ गई ना, तो कुछ रिएक्शन आ गया तो विरेचन देना पड़ता है ना, उसमें भी करिएगा। मैम ये मृदु विरेचक है या मध्यम? मध्यम, मध्यम विरेचक है। अच्छा मैम। कल का कैसे हुआ 17? पता नहीं क्या हो रहा था, मतलब अभी कल आज का भी मैम, मैंने। कल का सत्र तो अच्छा था। और हाँ। जो उन्होंने बोला वो वाकई में हम जैसे नए लोग हैं, हम लोग हिचकिचाते हैं कुछ भी करने के लिए, तो काफी यस, प्रेरणादायी था मैम कि यस, यस, घबराना नहीं इसीलिए चाहिए। मैंने सोचा कि उनको बुलाना चाहिए। और ये देखिए मतलब इतना सिंपल नहीं है ना, बोलने को तो सिंपल लगता है, आसान लगता है सभी बातें, बट इतना ऐसे बिजनेस मॉड्यूल बनाना और ये करना, इट्स नॉट अ जोक, और बहुत ही मेहनत है। जी मतलब ये भी काफी अलग है, ये सब कुछ इन्वेस्टमेंट है, इतने आपके में गट्स चाहिए सब कुछ करने के, बहुत है, अलग अलग ये है। तो आज ना इसकी जरूरत है। आप शार्क टैंक वगैरह देखते होंगे ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि किस प्रकार से मतलब बिजनेस मॉड्यूल डेवलप करना, क्या क्या सवाल पूछ लेते हैं और मैम, एक कैसे चीज होता है। बोलूं मैं, जैसे बोलिए। कि डायनोवेदा का 2 3 रिजल्ट तो मैंने अभी तक नहीं देखा, उतने पेशेंट तो नहीं देखे मैंने डायनोवेदा वाले। अभी फिलहाल अच्छा। मैं 2 देख रही हूँ। एक मेरे ही फ्रेंड है, हम्म। वो उनका आईवीएफ फेल हो चुका है, तो क्योंकि उनके अच्छा। हस्बैंड, हाँ उनके हस्बैंड काफी मोटे हैं, तो उनको कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो इस वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो गायनोवेदा से वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अभी उनका नहीं हो पाया ना, सक्सेस नहीं रहा हम्म। पा। एक और मैंने अपनी पेशेंट देखी है, उसका भी है। अब पता नहीं, मुझे ये नहीं पता गायनोवेदा का कि मतलब कैसे रिजल्ट है।
लेकिन मैम मैं अगर मैं दिल से बोलूँ तो मुझे लगता है ना कि सीरियसली संशोधन की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है, पड़ती, यस। पड़ती है। हम ये सोच लें कि हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट चलने लगे ना तो मैम हम बहुत जगह अटक जाएंगे। बिल्कुल। एज अ बिजनेस पर्पज और एक हम अपना क्लिनिक खोलते हैं तो हम अलग अलग फेस करते हैं मैम, बहुत कुछ अलग चीजें फेस करते यस, बहुत अलग है मैम, प्रैक्टिकल लाइफ ना हैं। हाँ, बहुत अलग बहुत होती है। अलग है। आप जैसे कि गवर्नमेंट नाम सेक्टर का में या जॉब कल करते हो मैम, ना तो अलग प्रॉब्लम्स होती है, अलग माहौल होता है। आप पर्सनल प्रैक्टिस करते हो ना तो बहुत अलग बन जाता है। क्योंकि जो गायनोवेदा की जो मेरी फ्रेंड्स का गायनोवेदा का ट्रीटमेंट चल रहा है, अब मैं उससे Yes. पूछती हूँ कि मैं तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे बोलो, अपने अपने डॉक्टर को बोलो ऐसे। ये लोग क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं और हमारे पास आएंगे तो जान खा जाएंगे। तो ये इतना डिफरेंस है, तो मुझे लगता है कि उनका बिजनेस अच्छे से इसी वजह से चल जाता है क्योंकि वो क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। नहीं, और सच हमारा बात है। मुश्किल चलना इसीलिए हो जाता है क्योंकि हमसे ये 1000 क्वेश्चन भी कर लेंगे, पैसे भी कम करा लेंगे, सब कर लेंगे। यस, वही तो बात है हाँ, ना मैम। ऐसे ही तो इसीलिए ना अपने आप को हमें मतलब इतना मजबूत बनाना है ना कि बस कि सामने वाला मतलब ये ऐसे जो बोल रहे हैं ना आप, ऐसे होता है, सभी के साथ होता है, शुरू में तो बहुत ही हाँ। ज्यादा होता है। तो सामने वाला सोच में पड़े कि भाई सच में मतलब क्या कैसे करे, ऐसे होना मैम चाहिए, यही है। उतनी हमारी मतलब अच्छी दहशत होनी चाहिए। दहशत इन द सेंस कि भाई नहीं, यहाँ पे मतलब उन्होंने जैसे बताया कि पेशेंट को वापस कर दिया, और हाँ, मतलब ये सच में जरूरी है। कहीं ना कहीं हम लोगों को अपना जो एरिया है ना, उस एरिया में अपने आप को ये करना, और कई बार पेशेंट्स के साथ रूडली भी अगर कुछ ये हो गया तो भी करना पड़ता है। आज का जमाना नहीं है बहुत मीठी मीठी बातें लेकिन करो। मैम वही वाली बात ना कि हम जैसे लोग हैं तो हम लोग फाइनेंशियली तो स्ट्रांग नहीं है। मैम का था तो फाइनेंशियली स्ट्रांग थी, तो हाँ, उन्होंने यस। डिसीजन भी ले लिया और काफी उनकी हाँ, मतलब एक अकेली वो नहीं होंगी और भी उनके साथ यूनिट में होंगे, तो थोड़ा मैम मुश्किल पड़ जाता है ऐसे मुश्किल करना। है। नहीं मैम, हाँ, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रांग नामुमकिन नहीं है। बट उन्होंने ये जो बताया है ना कि हम मीनोपॉज के लिए ही पहले ट्रीटमेंट करते थे, बाद में फिर हमने इसको किया, वो बड़ा अच्छा लगा सुन करके कि नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं। मैम ऐसा जरूरी नहीं है, फाइनेंशियल का तो ठीक है, अपना अपना होता है, वो भी बात है। बट वो तो देखिए, कई बार ऐसे भी होता है ना कि इन्वेस्टमेंट बड़ी करने के बाद भी फ्लॉप हो जाते हैं। कई कई कंपनी अभी लॉकडाउन में आप सोचेंगे नहीं, बिलीव नहीं करेंगे कितना बिजनेस लोगों का खराब हो गया है, बड़े बड़े बिजनेसेस खराब हुए हैं। बट वो मतलब एक सभी बातें मिलजुल कर आई, आपका नॉलेज, फिर सक्सेस, लेकिन लक ये जो फैक्टर है। ऑनलाइन ऑनलाइन जो है ना काइंड का, ये सक्सेसफुल रहा बिकॉज क्योंकि ये ऑनलाइन है। यही चीजें हम ऑफलाइन यहाँ पे देंगे, हम अपना क्लिनिक खोले बड़े कचर कचर होते हैं। ऑनलाइन में ये तो बहुत अच्छा फायदा है, आप कुछ भी बता दो, कुछ भी दे दो, ज्यादा ये लोग कचकच नहीं करते हैं। वो भी है एक्चुअली, बट मैम रिव्यूज पर असर होता है। कभी कभी आप किसी प्रोडक्ट के रिव्यूज देखिए क्या होता है वहां पे बहुत बहुत खराब कमेंट्स भी आते हैं ना रिव्यूज में। फिर वो हाँ, कमेंट्स अगर हमने नेगेटिव कमेंट्स देखे तो हमारा भी मन होता है कि अरे ले क्या नहीं प्रोडक्ट, ऑयल के वगैरह, स्किन के कॉम्प्लेक्शन के वगैरह देखिए ना, जो पेस्ट क्रीम्स की एडवर्टाइजमेंट होती है ना उसके रिव्यूज में। बट वो सारा मैम ये एकदम एक तरफ से मुझे लगता है मार्केटिंग टेक्निक है ये सारी, लाइक हाँ, कि कभी कभी वो मैनेज भी करते रिव्यूज को वगैरह भी, ऐसे भी सुना है, मतलब बहुत सारी बातें हैं, अभी ऐसे बोलना नहीं चाहिए। हाँ। ऐसे नहीं बट मैम, ऐसे अच्छा है ये ट्रेंड। जैसे जीवा का चल पड़ा है, पतंजलि का है ही है, अब ये एक अलग सा यूनिक सा नेम आ गया गाइनोवेदा। ना गायनिक में जल्दी कोई प्रैक्टिस करता नहीं है, अब इन्होंने शुरुआत करी है, बाद में धीरे 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 अभी अगर ऑफलाइन बोल रहे हैं तो ऑफलाइन खोलेंगे तो कुछ उसमें पंचकर्मा भी ऐड ही कर लेंगे धीरे धीरे अभी ना धीरे। कई सारे आ गए मैम। एक उस दिन भी पीरियड पेन को लेकर आया है, शार्क टैंक में आया था बहुत, वो भी हाँ, मुझे ये लगा काफी अच्छा था, वो भी उन्होंने लॉन्च किया था। शार्क वही था, इसी टाइप का था, पीरियड पेन को लेकर उन्होंने ये कुछ लॉन्च किया था। काफी अच्छा है वो भी, एक सुंदर मैम तरीके से। एम्स का भी आया है ये आयुर्वेदिक में एंटीनेटल केयर के लिए। वो गर्भ संस्कार के साथ पूरा 9 मंथ तक आपको वो कर पाते हैं। अभी चल पड़े हैं, बहुत अच्छे से चल पड़े हैं। यस, बहुत सारे हैं, बहुत सारे ब्राइट आ रहे फ्यूचर हैं। आ गया आयुर्वेद का। पीसीओडी और इसको लेकर लोग काफी जागरूक है और काम कर रहे हैं मैम, जी बहुत है। मैम, मेरी जो पेशेंट थी ना स्पेस्मोडिक डिस्मेनोरिया वाली, उसका पीरियड आना हम्म। था 28 तारीख को, हम्म। तो आया नहीं, आज आया है उसका पीरियड और दर्द नहीं था। तो अब नेक्स्ट मंथ क्या करना है? अब बस्ती तो देनी नहीं है। अभी इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट चालू करें फिर?
नहीं नहीं, उस पे इनफर्टिलिटी फर्टिलिटी चाहिए वो। उसके हस्बैंड वगैरह नहीं है, वो केवल और केवल स्पेस्मोडिक डिस्मेनोरिया के लिए ही ट्रीटमेंट लेने आई थी। मैम फिर हाँ ठीक है, फिर अभी कम है उसको क्या उसको? फाइब्रोइड था, उसको फाइब्रोइड था, 25 mm का था शायद। हम्म। तो वो केवल ये बोल रही थी कि फाइब्रोइड तो मुझे कोई मतलब नहीं है, और उनकी एज भी अच्छी खासी है, ऐसे 48 के आसपास। तो कह रही थी कि मेरा दर्द बंद हो जाए, तो इस बार उनको पीरियड लेट आए पर दर्द बंद हो गया है। तो अब क्या अच्छा, करेंगे नेक्स्ट? दवा चलेगी कि नहीं? दवा देंगे मैम, कंटिन्यू 3 महीने ट्रीटमेंट चलेगी हमारी ना। अभी क्या देंगे मैम? अभी क्या था उनका, अभी क्या था मैं भूल गई, क्या था? अभी हाँ, उनको कांचना और गुगलू चल रही थी, और चंद्रप्रभा वटी चल रही थी, और वो एक हींग, और हींग, कुटच, बिल्व और चंदन का चूर्ण, चूर्ण का मिक्स पाउडर चल रहा था। अच्छा। हाँ, बाकी रसगुल्ला रिस्ट चल रहा था, और बला के कैप्सूल चल रहे थे उनको। अच्छा, बला की कैप्सूल चलने दीजिए मैम, बला की कैप्सूल चलने दीजिए, अभी कंटिन्यू रखिए उनको, कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं, वो चलते रहने दीजिएगा। फिर हम लोग ना ये भी आप यूज करके रसायन कुछ दे रहे हैं हम लोग उसको, कुछ शिल्पा कल्पना वाला रसायन कल्पना में क्या देंगे मैम? रसायन में आप अश्वगंधा शतावरी वाला दे दीजिएगा कॉम्बिनेशन ना, ओवरऑल। अभी चंद्रप्रभा बंद कर दीजिए, चंद्रप्रभा का काम हो गया, बट ये तो दे सकते हैं हम लोग। अश्वगंधा की अश्वगंधा चावरी बला चूर्ण का मिलाकर, चलने चूर्ण दीजिएगा, मिला के दें या फिर दूध छीर पाक करके? दूध छिड़पा करके दीजिएगा, थोड़ा सा ना धातु का बल अच्छा रहेगा ना, और वात का शमन भी हो जाएगा उसमें। एंड फिर ये तो चल ही रहा है हमारा जो टैबलेट, इसकी जो बला की, वो चलने दीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हाँ, मात्रा बस्ती देंगे क्या फिर कुछ, ये 1 हफ्ते के लिए मात्रा बस्ती देकर मना देते कर हैं? रही थी, कह रही थी कि अब मैं थक चुकी हूँ बस्ती ले ले करके। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। फिर दो मैम महीने कंटिन्यू हो भी गया, एक योग बस्ती हो पीछू गया फिर। रखेगी क्या, वो पीछू रखेगी क्या, पीछू? हाँ, पीछे रख लेंगे। फिर पीछू रख देते हैं उसमें ना, थोड़ा पीछू रखने से क्या है, वहां का वात का जो एरिया है ना, मतलब वजाइनल एरिया भी सॉफ्टन हो जाएगा, और पूरा मतलब मसल एंड बाजू के भी सारे ऑर्गन्स में कुछ ना कुछ एक प्रकार सा जो सख्ता मतलब होता है ना सख्त, तो वो कड़कपन जो है वो कम हो जाएगा, सॉफ्टनेस आ जाएगी पीछू देने से। वैसे भी पूरा एरिया और अंदर का एरिया भी सॉफ्ट हो जाता है, तो अगला पीरियड उसको सॉफ्ट आएगा। पीछू तो मैं रख किस दीजिए, देंगे पीछू? कौन से चंदन ऑयल? बला का, चंदन बला का या बला अश्वगंधा का रखिए। बलाशोर। हाँ अच्छा रहेगा पीछू। तो मैं भी पीछू पीरियड्स आने के पहले से, या फिर मतलब नहीं, अभी हमें? उनका हो गया है ना क्लियर, तो अभी ना बीच का जो पीरियड है ना उसमें रख दीजिएगा मैम। नहीं, अभी तो आज फर्स्ट डे है उनका। अच्छा, फिर बंद बाद में, पीरियड बंद हो जाने के बाद, अच्छा, तो पीरियड बंद होने के बाद पूरे पूरे महीने रखना है? यस 15 दिन कम से कम। ठीक है। और बाकी नाभि पूरण वगैरह भी करा सकते हो ना इससे? एब्डोमिनल मसाज, नाभि पूरण यस वगैरह? यस, हाँ कर सकते हैं यस। अब नाभि पूरण करवा दीजिएगा, वो भी चलेगा। नाभि पूरण भी पीरियड के बाद ही करवाना है। हाँ, ये इधर योनि पीछू, उधर नाभि पूरण, दोनों साथ ही करा देंगे। यस, दोनों साथ ही करिएगा। नाभि पूरण आप मैम गाय के घी से करे या नारियल के तेल से करिएगा, वो भी सूतनिंग होता है, वात का शमन भी हो जाएगा। या फिर एरंड तेल अगर हो तो वो तो बेस्ट ही है, एरंड तेल अगर हो तो। पेरेंट पे हाँ मिल जाएगा, उसी से हाँ करा दें। एरंड, यस एरंड तेल से ही करिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक, थैंक यू। ओके। और कुछ है तो बोलिए मैम। नहीं मैम, कुछ नहीं है अब तक। अच्छा ठीक है, ठीक है, कल आइए 11 बजे, मैं आपको लिंक भेजती हूँ, जी मैम। ज्वाइन तो करके देखिए एक बार। जी मैम। आप भी आइए संपदा जी, ठीक है। ओके मैम। और कुछ हो तो मैम डालिए, वो मैंने जो मेडिसिन दिए थे वो करेक्ट आपने दे दिए पेशेंट का, किसी को डाला था ना आपने कुछ हाँ ऐसे? मैम, वो आएगी पर मेरे मरीज कल, हम्म, कल आएगी। तो कल फिर हम्म। मैं उसको फिर एडवाइस करूंगी, बाकी जो मैंने थोड़ा बहुत करना था कर दिया मैंने। वो मैंने पहली बार ऐसा केस देखा था मैम, इतना ज्यादा इन्फेक्शन यूटीआई का। अच्छा, मैम चंद्रावती में हो जाएगा केवल?
हो जाएगा, हो जाएगा। चंद्र प्रभावती पूरा सब मतलब यूरिनरी जेनेटल दोनों सिस्टम पर काम करती है ना, तो तो पूरे 1 मंथ चलेगी ना वो? हाँ चला दीजिएगा। ठीक है। ठीक है मैम।